सबको सुबह की राम राम दोस्तों। आज दूसरा दिन है हमारा नदी में और शुरुआत हो गई है। उठ गए हैं लगभग सभी लोग, देख सकते हो आप पीछे। प्लान है हमारा यहाँ से आज लगभग झूला घाट के आसपास जाने का। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, वो डिपेंड करता है डे, हमारी स्पीड पे, हमारे दिन पे। अभी सब नाश्ते के लिए कुक्स लोग तैयारी करने लग गए हैं। रात को पानी बहुत बड़ा था। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कल की वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हमारी बोटें बिल्कुल नदी के पानी में थी और रात को देखो बोटें उठ के ऊपर आ गई हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था क्यों हम बोटों को अच्छे से टाइट करके बांध के रखते हैं, यही कारण होता है। सारे लोग उठ गए हैं और अपनी अपनी तैयारी में लग गए हैं। दिखाऊंगा मैं आपको इसके बाद क्या चलता है, कैसा चलता है। स्टे ट्यून्ड। फिलहाल सबके लिए राम राम है। शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। एसएसबी पहुंच गई है कैंप में और वो मुआयना कर रहे हैं कैंप का, और अच्छा वेलकम किया उन्होंने हमारा जलजीरा और नींबू पानी के साथ में। और अब बच्चे करने वाले हैं स्विमिंग। मैं करने वाला हूं डेमो, कैसे स्विफ्ट वाटर एंट्री होती है और उसके बाद कैसे डिफेंसिव स्विमिंग पोजीशन लिया जाता है जब आप रैपिड्स में होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये मैं कर रहा हूँ स्विफ्ट वाटर एंट्री, और इसके बाद एक दो स्ट्रोक्स मारने के बाद अब मैंने ले लिया डिफेंसिव स्विमिंग पोजीशन, जिसमें मेरे फीट्स और हेड अप ऊपर है और पैर डाउन स्ट्रीम। तो इस तरीके से अब सारे बच्चे पानी में जाते जा रहे हैं। देखो, पहली मछली गई छपाक, अभी दूसरी मछली पानी में जा रही है छपाक। इसी तरीके से सारे के सारे बच्चे अभी स्विमिंग की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें आप देखेंगे हमारे इंस्ट्रक्टर भी आखिरी में बच्चों की मदद करने के लिए इसमें जंप करेंगे और बच्चों का कंफर्ट लेवल बढ़ाएंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे बच्चे और कंफर्टेबल होते जाएंगे, ताकि अगर कहीं पे बोट पलटती है या बच्चे गिरते हैं तो सब कंफर्टेबली रहेंगे। अब बारी हो चुकी है स्विमिंग के बाद डीब्रीफिंग की। सुनिए। ऑन द टॉप आई ट्राई टू टेक ब्रीथ व्हेन आई एम डाउन एट द बॉटम ऑफ द वेव rather than at the top because I can't go all the way through it. So that's a good place where you can breathe. My body positioning was good. Something that I should do better next time is in terms of like these pants was like so heavy and I was in the water. So it was dragging me down. So I had to push really hard. 1, 2, 3, Kali! तो दोस्तों शुरू होता है हमारा आज का नदी का सफ़र। जितने भी लोग मेरी वीडियोस पे नए हैं और इनको ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं कहूँगा आखिरी तक बने रहना और इन्जॉय करना काली नदी में राफ्टिंग को। और मैं आप लोगों को बोलूँगा, प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इन्जॉय कीजिए आज की राफ्टिंग को दोस्तों। दोस्तों आज के इस मौसम और इस माहौल और इस नदी और इन नज़ारों को देखकर मुझे आज उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध कवि की याद आ गई है। उनका नाम है गिरीश तिवारी गिरदा। उन्होंने लिखा था, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, पहाड़ों की पहचान वाला हूँ, नदियों की धारा जैसा हूँ, मैं अपनी ही चाल में बहने वाला हूँ। क्या सुंदर कविता लिखी है दोस्तों उन्होंने, गिरीश तिवारी गिरदा ने। उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है उत्तराखंड के बारे में। अगर आप कभी उनके बारे में रिसर्च करेंगे या देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। वेड़ पाको बारहमासा और नरना का फल पाको चैता मेरी छैला, ये जो हमारा उत्तराखंड का एक लोक सांस्कृतिक गीत है, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। आप अगर इस बारे में नहीं जानते हैं तो काली नदी में जब आप राफ्टिंग कर रहे हैं ना, तो एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही एहसास है इस चीज़ का। तो बहुत ही खूबसूरत नदी है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। जिन्होंने भी कभी राफ्टिंग नहीं करी है और वो अगर इस नदी में अपना
राफ्टिंग एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ राफ्टिंग कर सकते हैं। आप हम लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, मुझे रीच आउट कर सकते हैं पर्सनली, मैं आप लोगों की राफ्टिंग करा सकता हूँ। फ़िलहाल देखते रहिए आगे। तो नदी का दूसरा दिन है आज और हम ऑलरेडी 2 किलोमीटर करके आ गए हैं। तो हमेशा क्या होता है, हम जो पानी यूज़ करते हैं ऐसे साइड जगहों से हम लोग पानी यूज़ करते हैं और ये पानी आज यूज़ करेंगे, फिर कल दूसरी जगह से पानी भरेंगे। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग कितना हो रहा है और साइड में जो रोड है बन रही है तो इससे भी कितना नुकसान हो रहा है इन्वायरमेंट को। आज से 5, 6, 7 साल पहले जब मैं यहाँ पे आता था तो इस से इतना पानी आता था कि ये पूरा मुंह भरा रहता था और प्रेशर उधर तक होता था। अब धीरे धीरे देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है। एनीवे तो इसके लिए बहुत अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा देखो दोस्तों, हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमी और गलती है, इसके लिए हम ना सरकार को दोष दे सकते हैं और ना किसी व्यक्ति को। इम्पॉर्टेंट है हमारा खुद की गलती है। देखो हम लोग आए इतना दोस्तों यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ हम इन जनरल पूरी पब्लिक के लिए मैं बोल रहा हूँ, नॉट इन पर्टिकुलर मेरे इस पर्टिकुलर ट्रिप के लिए। क्योंकि हम जब इस कोर्स में होते हैं तो हम LNT के बारे में लोगों को पढ़ाते हैं, जो बोलते हैं लीव नो ट्रेस, और हमारे बच्चे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं माइक्रो ट्रैश की बात कर रहा हूँ तो ये उस पब्लिक के बारे में बता रहा हूँ जो वहाँ पे आके गंदगी फैला के चली जाती है। प्लास्टिक सब जगह माइक्रो ट्रैश यहाँ पे फैला दिया है, कूड़ा दिखा देना एक बार। तो ये हमें ये चीज़ सोचना होगा कि ये हमारी जगह है और हमें ही इसको साफ़ रखना पड़ेगा, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाहर से आने वाला टूरिस्ट और जो और भी लोग होते हैं तो उन लोगों पे भी इसका असर पड़ता है और हमारे पर्यावरण पे भी। तो आए हम कोशिश करें कि अपने पर्यावरण को साफ़ रखें। फ़िलहाल हमारा डे 2 है और हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है और हमारे साथ हमारे ब्लॉगर भाई भी हैं आज जो मेरे को हेल्प करने वाले हैं ब्लॉगिंग में। ये है हमारे भाई, बोलो कुछ। रोहित, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार। जैसे कि सर दाई के साथ आए हैं हम आज ट्रिप पे। यहाँ से इन्हें दिखाया जाएगा आज सांप, तगड़ा वाला, पत्थर वाला। क्या स्टोरी है उस सांप की, बताओ जरा। उसकी स्टोरी ये है कि बहुत पुराने साल, बहुत पहले की बात है, मतलब 100 साल होंगे शायद, 100 साल पहले की बात है। एक राजा की शादीदारी थी वहाँ। तो राजा की शादीदारी थी तो सांप पानी पी रहा था नदी के, काली नदी की मुँह डाल के पानी पी रहा था। तो सांप से बोला हट, बोला राजा ने, तो सांप नहीं हटा, सांप नहीं हटा। तो राजा ने अपनी तलवार पकड़ी और तलवार से उसके दो फाड़ कर दिए। दो कर दिए, एक से नेपाल के बीच पे, आधा उसका धड़ा इंडिया की तरफ। तो जैसे कि आपने बोला वो आज की डेट में अब एक पत्थर बन गया है, तो वो पत्थर जो है पानी के बीचों बीच है। उसका मुंह नेपाल की साइड है। और आप बता रहे थे कि उसकी पूंछ कहाँ है? पूंछ ध्वज मंदिर है पिथौरागढ़ में। एक बहुत फेमस मंदिर है ध्वज मंदिर दोस्तों, पहाड़ के टॉप में है। तो बोला जाता है कि उसकी जो चोटी है वहाँ पे उस सांप की पूंछ है और यहाँ नेपाल की तरफ उसका सर है। और आप ये भी बता रहे थे कि अगर राजा उसको नहीं काटते तो ये पानी क्या हो जाता? खत्म हो जाता पूरा। क्योंकि ये बोलते हैं कि वो सांप जो है सारा का सारा पानी पी जाता। बहुत धन्यवाद। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई के साथ वहाँ पे जाने के लिए और वो जगह देखने के लिए। मैं बहुत सालों से यहाँ पे आता हूँ, राफ्टिंग करता हूँ, लेकिन मुझे उस पत्थर के बारे में पता नहीं था, तो ये मेरे लिए नई नॉलेज है, इसलिए हम भाई को अपने साथ लेके आए हैं। मज़ा आने वाला है। कितने दो ही क्यों लाए थे और क्यों लाए? तो दोस्तों शुरू हो गया अब यहाँ से सफ़र आज का। आगे को 2 किलोमीटर ही राफ्टिंग की थी अभी तक हमने, तो पूरा दिन बाकी है, बहुत लंबा रास्ता बाकी है। और इस लंबे रास्ते में बहुत खूबसूरत मोड़ आने वाले हैं क्योंकि हम राफ्टिंग कर रहे हैं दो देशों के बीच में, उस नदी में जो बनाती है एक इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया और नेपाल के बीच में। इसीलिए दोस्तों एक कहावत है काली नदी के बारे में, ये बोला जाता है कि काली ये सिर्फ नदी नहीं है, ये कुमाऊं की सांस है, यो सिर्फ एक गंग नहा, यो कुमाऊं सांस छ। जी हाँ दोस्तों, ये इसलिए कहा जाता है। अगर आप हमारे उत्तराखंड को देखेंगे तो उत्तराखंड में जो नंदा देवी है, नंदा देवी से वेस्ट में जितना भी पानी है वहाँ से वो सारा का सारा बन जाता है गंगा वाटरशेड, जो अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी और पिंडर जैसी बड़ी नदियों का पानी जाके सारा का सारा वेस्ट साइड से गंगा नदी में चले जाता है। और वहीं
नंदा देवी के ईस्ट साइड से जितना भी पानी आ रहा है वो बन जाता है काली वाटरशेड, जिसमें आती है धौली गंगा, गौरी गंगा, राम गंगा, काली गंगा और सरयू। तो ये सारी की सारी नदियाँ बनाती हैं ईस्ट में काली वाटरशेड, जो हमारे कुमाऊं के सारी जगहों के लिए एक प्रमुख पानी का स्रोत है। जैसे सरयू जो आती है सौधारा से, वो आती है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट होते हुए पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, फिर रामगंगा ईस्ट है और गौरी गंगा, धौली गंगा, ये सब भी आके काली में ही मिलती हैं। तो इसीलिए तो बोला गया है कि ये एक सिर्फ नदी नहीं है, ये कुमाऊं की सांसें हैं। एक कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं दोस्तों, इसमें लिखा है, जब हिमालय की ऊंची चोटियों से बर्फ़ पिघलती है तब जन्म लेती है काली नदी। एक ऐसी नदी जो कभी शांत माँ जैसी लगती है, जो कभी रौद्र रूप लेके पहाड़ों को चुनौती दे देती है। इस नदी के किनारे सिर्फ पानी नहीं बहता, यहाँ सदियों का इतिहास बहता है, कुमाऊं की संस्कृति बहती है और पहाड़ों के लोगों का संघर्ष बहता है। सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है तो काली नदी सोने जैसे चमकती है। ठंडी हवा चेहरे को छूकर ऐसा एहसास कराती है जैसे खुद प्रकृति कह रही हो, डर मत, बहते रहो। रात को कैंप के पास जब नदी की आवाज़ गूंजती है और ऊपर आसमान हजारों तारों से भर जाता है, तब समझ आता है कि असली आज़ादी क्या होती है। हर लहर कहती है, अगर आगे बढ़ना है तो डर के साथ भी बहना सीख। कुमाऊं के पहाड़ों में एक बात कही जाती है, पहाड़ आदमी को मजबूत नहीं बनाता, पहाड़ आदमी को असली बनाता है। और शायद इसलिए जो एक बार काली के साथ बहता है वो सिर्फ सफ़र करके वापस नहीं आता, वो अपने अंदर एक नया इंसान लेकर लौटता है। Yes, with both hands together. Help you slowly from right. Sit a little backward. Yeah. And then now you don't have to push a lot. Go really slowly like this. Yeah. Let's try to build the muscle memory. Yeah. See this? Try to just get the moment. Go together with both. Now go together. Nice and easy, without power. Yeah, just take your body only up to where you can. So this is, think of like if you are driving a manual car, you are at the first gear right now. Right? Nice and easy. Yeah. Remember the concept of release, recovery, catch and power. Okay? Keep trying. Also you have to look for where is the main. This is the calmer water, we don't want to be there. We want to be more in the middle. So change your boat angle this way, yes, very nice. Yeah. Now push hard, like use little power. Very good. Very good. More power from your left. More power from your left. Yes. More power from your left. Very good. Very good. Keep pushing. You're doing great. Keep pushing. Wait, पकड़ के बैठना. Very nice. Good. All yours. So always when you are sitting, it is also important to have your 4-point contact. So right now you leave the oars, leave it. Now tell me, what are your 4 body contacts with your arm? These are 2 feet and your buttock, right? And when you hold on to the oar, then you have a 6-point contact with your arm. So what is your 6 contact? 1 contact your feet, your buttock, and then your hand, right? So always, if you are sitting like this, very uncomfortable, like this, very uncomfortable, right? So you should have always a nice
contact. And then, so like, don't sweat. This is what I said, like, take your body, use your body more than just your arm. If you use your body more, easy for you. Yeah. Now from here we want to look where we want to go. Here are two channels. One is going on the left, one is going on the right. It seems like there is more water on the right side than on the left side, right? This is the right channel. So we want to end up where? On the right channel. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को भी उतना ही मज़ा आ रहा होगा जितना मुझे आ रहा है इस राफ्ट में बैठ के इन लहरों के साथ खेलने का। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप मेरी इन वीडियोस को ज़्यादा प्यार देंगे, ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को बना सकूँ। एक सुंदर सा रैपिड हम लोग रन कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा क्लास 3 रैपिड है। जो लोग ये नहीं जानते कि ऋषिकेश के अलावा और भी जगहों पे राफ्टिंग होती है ये उत्तराखंड में, तो उन लोगों को बता देना चाहता हूँ ये काली एक ऐसी नदी है जो गंगा के बराबर ही लहरों का रोमांच आप लोगों को देती है और आप लोग उतना ही मज़ा ही करेंगे। बहरहाल इस रैपिड के तुरंत बाद मैं आप लोगों को एक कहानी बताने जा रहा हूँ, एक सांप की कैसे उसका सर काट के अलग कर दिया गया था और अब वो पत्थर है। तो ये हमारी प्राचीन लोक कथाएँ हैं, प्राचीन कहानियाँ हैं जो आपको हर गली हर मोड़ पे हर पहाड़ पे हर नदी के किनारे ये कहानियाँ मिलेंगी। माफ़ी चाहूँगा कि उसमें मेरी आवाज़ बहुत साफ़ नहीं आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि वो बिना क्या बोलते हैं उसको, बिना माइक के बनी हुई है, तो उस पर बहुत लाउड नॉइज़ होगा। फिर भी कोशिश करेंगे हम आपको कि हम आपको वो कहानी सुना सकें। तो दोस्तों जैसे ये रैपिड ख़त्म होता है आप लोगों को बताया जाएगा उस सांप के बारे में और कैसे उसका सर अलग कर दिया गया था। तो बने रहिए आप मेरे साथ। यही पत्थर है जो रोहित भाई बोल रहा था, ये सांप का मुंह है जो राजा ने काटा था। उसका धड़ उस साइड इंडिया साइड है, वो देखो धड़ उसका होते हुए उसकी पूंछ सीधा ध्वज मंदिर पे जाती है बोलते हैं। तो देखते हैं इसका मुंह कहाँ पर है। तो हमारे पहाड़ों की कहानियों में एक कहानी इस पर थी कि सांप का मुंह है और ये पानी पी रहा था नदी में, इसको राजा ने काट दिया था, तो उसको सांप का मुंह आके यहाँ गिरा है। देखो ना कान, देखो कान इसके। हाँ ये सांप का कान बोलते हैं इसको। धड़ देखो इसकी, धड़ देखो, धड़ हाँ वो धड़ ये सामने धड़ ऊपर देखो, धड़ वो पहाड़ के ऊपर देखो। अच्छा वो हाँ जो वहाँ पर कोने में जहाँ झंडा सा लगा, वो झंडे के सामने देखो। अच्छा। जो लंबा सा है वो हाँ। तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो वैसे सीधा सा एक मोटा सा पत्थर आ रहा है, वो बहुत बड़ा सा पत्थर है। तो जिसके नीचे नीचे तो बोला जाता है कि वो धड़ है सांप का, ऐसे नीचे आगे वहाँ से काट दिया था, तो वहाँ से सांप का सर इधर आगे गिरा है। आने वाले समय में मेरी कोशिश होगी कि ऐसी लोक कथाएँ हर कोने कोने से लाके मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। और फ़िलहाल अब वक्त हो चुका है रोहित भाई को टाटा बाय बाय करने का और हमारी जर्नी यहाँ से आगे को कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों ये हमारा दोस्त है जूड जो रोइंग कर रहा है एंड ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब रोइंग इट। ही हैज़ मेड माई लाइफ ईजी। आई कैन जस्ट सिट रिलैक्स एंड चिल and he is rowing for me. Thank you Jude. Are you enjoying? Yeah. Nice. तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो हमारे लेफ़्ट में ये सारा का सारा नेपाल है, बहुत सुंदर एरिया है देखो दोस्तों। और ये जो आप राइट में देख रहे हैं ये सारा का सारा इंडिया है। हमारी 2 बोटें आगे चल रही हैं, एक ये पैडल राफ्ट है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें बच्चे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और रो कर रहे हैं। और दूसरी बोट हमारी थोड़ा आगे है, ये और बोट तो यहाँ पे है, इस पर भी रोइंग कर रहे हैं। और ये नेपाल है। देखो दोस्तों क्या शानदार रास्ता है बनाया हुआ है, वहाँ से ऐसे पहाड़ काट के पैदल चलने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। कितने दूर दूर लोग रहते हैं यहाँ, कहाँ अभी भी गाँव में। यहाँ पे देखो एक छोटा सा घर है। नेपाल बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, खेती बाड़ी लोग अभी भी कर रहे हैं। और यहाँ पे
कहीं पे बच्चे भी हैं ऊपर जहाँ से वो हल्ला कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं। मैं अभी चिल कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ। मैंने इसको कोचिंग करी है, इसको सिखाया है कि कैसे रो करना है। अभी ये रो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा थक भी गया है, लेकिन पार्ट ऑफ द गेम है। इसने पैसे दिए हैं ये सीखने के, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और ये देखिए इंडिया साइड का एक गांव है। सबसे सुंदर बात है दोस्तों, देखो क्या शानदार नज़ारा है। आप किसी भी क्लब में चले जाओ, किसी भी बार में चले जाओ, पार्टी करने के लिए चले जाओ, आप बिल्कुल उस बात को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो नशा इस खूबसूरती का है वो शायद कहीं पे भी नहीं है। देखो, और ये सारी चीज़ें आप केवल नदी से ही देख सकते हो। और इस एंगल को मैं जो पर्टिकुलरली बोलता हूँ, इस एंगल को मैं बोलता हूँ फिश आई एंगल। शायद मछली इस एंगल से अपनी दुनिया को देखती होगी बाहर की, कैसे पहाड़ हैं, कैसे पेड़ हैं, कैसे लोग हैं। तो ये वही इलाका है, वही एंगल है। तो ये देखो यहाँ पे बच्चे हमें चीयर्स करते, बाय। देख सकते हो यहाँ पे बच्चे लोग हमें चीयर कर रहे हैं। और गाँव है जगह पे। अगला रैपिड आ रहा है, उसको मैंने कोचिंग करी हुई है। दोस्तों आपको दिखाता हूँ नदी में क्या क्या शानदार चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मैंने आपको बोला था कि बहुत सुंदर नदी है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। उनमें से एक सुंदर नज़ारा ये भी है। ये देखो दोस्तों, बहुत डीप वाटर है यहाँ पे। मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि कैटफिश बहुत सारी होंगी यहाँ पे। और एक सुंदर सा केव देखो यहाँ, छोटा सा, पानी के अंडरकट की वजह से भी बना होगा। कीप रोइंग, यस, कीप गोइंग, पैडल मोर हार्ड फ्रॉम द लेफ्ट, मोर फ्रॉम द लेफ्ट, यस, नाउ कीप गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम बोथ, पैडल हार्ड, वेरी नाइस, कीप गोइंग, cool. Hey everyone, look here, photo time, boom boom, sweet, thank you. देखो दोस्तों क्या क्या शानदार है। देखो दोस्तों, बहुत गहरा पानी है, बहुत सुंदर है। ये है लूका, अमेरिका से आया है। चीनी भी नहीं खाता है, चीज़ भी नहीं खाता है। What did he just call me? He said like you don't eat cheese, sugar. वो है मानी मेरे पास। So then what did you sort? What? He doesn't eat sugar or cheese, but he always hungry. या शानदार नज़ारा है यहाँ पे गाइस, देख सकते हो। और यहाँ राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं, कैन यू टेक द बोर्ड लिटिल मोर इन द सेंटर। क्या व्यू है दोस्तों, देखो सुंदर। कहाँ देखने को मिलता है ऐसा, है ना। ये तालेश्वर बाबा का मंदिर है राइट साइड में, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए। दोस्तों कभी आपको मल्टी डे रिवर एक्सपीडिशंस करने हो या फिर आपको डे ट्रिप करना है, हम जॉलजीबी से झूला घाट भी आपको एक दिन का ट्रिप भी करा सकते हैं, और 1 नाइट 2 डेज़ का ट्रिप भी करा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको और मल्टी डेज़ करना है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन से लेकर 10 दिन के ट्रिप हम आपको इस नदी में करा सकते हैं। फैमिलीज़ और बच्चों के लिए भी बहुत फेवरेबल नदी है ये, और बहुत ईजी बीजी नदी है, बहुत सुंदर नदी है। तो आओ राफ्टिंग करने के लिए, तो दिखाता हूँ और क्या क्या हो रहा है। ये रहा, देखो ये रास्ता बना हुआ है तालेश्वर बाबा के मंदिर जाने के लिए। यहाँ से एक नदी आती है ऊपर साइड से, और यहाँ पे लोग, श्रद्धालु लोग आए हुए हैं, और जो नदी में डुबकी लगा रहे हैं, और पूजा पाठ करके अपने अपने घरों को जाएंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी धूप होगी तो परेशानी होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। आइए बाबा के दर्शन करिए,
और उनसे आशीर्वाद लीजिए। जय हो तालेश्वर बाबा की। साथियों, आपने एक गाना तो सुना ही होगा, झुलघटा का होटल चाना पकौड़ी। जी हाँ दोस्तों, आज हम पहुंच गए झूला घाट, डे 2 हमारा, जहाँ रहेगा हमारा हॉल्ट। हमने स्टार्ट किया था फलेटी करके एक जगह जॉलजीबी के पास, वहाँ से हम लोग पैदल करते करते हम पहुँच गए झूला घाट। दिखाता हूँ आपको कैसा है झूला घाट। बेसिकली सामने पे आप देख सकते हैं, ये है शिव मंदिर, ठीक इसके पीछे है झूला घाट टाउन, और उसके बगल में ही है एक ब्रिज जो कनेक्ट करता है नेपाल को। ये एक झूला घाट एक ऐसा टाउन है जहाँ पे नेपाल और उत्तराखंड एकदम नज़दीक है। बहुत छोटा सा ब्रिज है, कल दिखाऊंगा मैं आपको नदी से कि वो कैसा दिखता है। फ़िलहाल ये देख सकते हैं हमारा कैंप साइट, जहाँ हम लोग आज रुकने वाले हैं। तो देख सकते हो आप, तीनों शेल्टर यहाँ पे लग चुके हैं। ये जो 2 नीले वाले टेंट हैं ये हमारे स्टूडेंट्स के हैं, और ये ग्रे वाला जो ब्राउन वाला है ये हमारा। पीछे देख सकते हैं आप हमारा, वो हमारा टॉयलेट टेंट है। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे किचन। दोनों राफ्ट हमारे यहाँ पे लग चुकी हैं। पैडल बोट हमने बाहर निकाल दी है, ये बच्चों का पर्सनल सामान है। तो इट्स गोइंग टू बी टू मच फन टुमारो, स्टे ट्यून। तो आज का हॉल्ट है झूला घाट। उसके बाद अब सब तैयारी करने वाले खाना वाना बनाने की, अपना सेल्फ केयर की, रेस्ट करेंगे। तो मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, मैं कुकिंग नहीं कर रहा हूँ आज, मेरी कुकिंग है कल। और तो बेसिकली मैं अब इसके बाद मारूँगा थोड़ा सा चिल, रिलैक्स करूँगा मैं।